ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने करियर का सबसे अच्छे फेज में हूँ। रोमांटिक फिल्म विद दिस गाय, अगर लेके यही चाहिए था मुझे, इससे बेटर रोमांटिक फिल्म नहीं मिलती मुझे। आप जैसा कोई इस फिल्म का नाम नहीं था, तो कोई और नाम था। मैं सोच रहा हूँ कि ये टाइटल इन्होंने इस फिल्म को क्यों दे दिया। इतना गदर मचा है पूरी दुनिया में, वॉर से लेके फलाना ढिमकाना मर्डर। तो यार आई वांट टू डू समथिंग हैप्पी यार। मेरा सोशल मीडिया वगैरह है ना एकदम क्लीन रहता है यार। सॉरी मेरे कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर हैं बड़े डिसअपॉइंट होते होंगे, लेकिन आई डिडंट केयर। OTT and chill. Hi guys, my name is Karan and you're watching me on Radio City and after a very long time मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने सिर्फ बातें सुनी होती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम आफ्टर वेरी फ्रेश बॉक्स ऑफिस ग्लो और क्रिटिकली एक्लेम्ड वाले दो एक्टर्स परफॉर्म करके आए हैं, उन दोनों के साथ बैठा हूँ। मैडी सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, फातिमा थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विवेक सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले बिफोर वी टॉक अबाउट दिस मूवी, कैसा लग रहा है आपकी दोनों लास्ट पिक्चर बॉक्स ऑफिस अच्छा कर रही हैं, क्रिटिकली एक्लेम्ड है, लोग परफॉर्मेंस की तारीफ कर रहे हैं। मैडी सर लेट्स स्टार्ट विद यू। या मैंने 14 साल में 4 फिल्में की थी। हाँ। तो अभी जाकर जब सारी फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं, तो एक एक में अलग अलग लुक है। कभी शैतान तो कभी केसरी तो कभी आप जैसा कोई। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने करियर का सबसे अच्छे फेज में हूँ, है ना? और मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में इतने साल रहने के बाद ये कहना ही एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। हाउ नाइस, हाउ नाइस। फातिमा कैसा लग रहा है? एवरी नाइट यू आर स्लीपिंग वेरी पीसफुली दिस डेज? आई एम वेरी हैप्पी एंड थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड। अच्छा। बिकॉज मैं बहुत ही अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स प्ले कर रही हूँ, वो लोगों को देखने का मौका भी मिलेगा। सो आई एम जस्ट एक्साइटेड दैट पीपल आर सीइंग माय वर्क। ओके। मुझे एक्टिंग करने में मजा आता है और मैं चाहती हूँ कि लोग मेरा परफॉर्मेंस देखें। ओके ओके, बिफोर आई टॉक टू यू सर, पहले आपसे मेरे को बात करनी है। जैसे संजू पिक्चर में देयर इज वन सीन जहाँ पर सुनील दत्त साहब उनको कुछ बता रहे हैं कि मुन्ना भाई MBBS की स्क्रिप्ट उनके सामने पड़ी है, बट संजय दत्त इज थिंकिंग कि सारा गुंडा वाला ही रोल है, ये रोल है। तो ये स्क्रिप्ट भी आपके पास ऐसे ही आई थी? बिकॉज इतने सारे आ रहे थे, केसरी है, शैतान है, ये रोल वो रोल, और फिर एक अच्छा वाला रोल आया जहाँ पर यू आर लिटिल सॉफ्ट, एकदम नाइस एंड ऑल। तो हाँ यार, मैं धर्मा से तो बहुत मुश्किल से ऐसे कोई स्क्रिप्ट आते हैं जो आपको लगेगा कि अगर उन्होंने भेजा तो सोच समझ के ही भेजा होगा। तो ये मैं ऑलरेडी उनके साथ वो केसरी 2 कर रहा था और ये भी आया, तो मैंने सीरियसली ली कि मैंने कहा अब जाके ना फाइनली मेरे को ये कचड़े कूड़े वाले पिक्चरें नहीं करनी पड़ेगी, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, मैं भी मतलब अच्छी रोमांटिक वाली फिल्में होंगी। तो रोमांटिक वाली फिल्म तो थी, लेकिन इन्होंने मुझसे शेव करवा दिया। मुझे बड़ा खराब लगा। मैंने कहा यार इस उम्र में शेव करूंगा, मैं बोलूँ अच्छा नहीं लगेगा, बट ही वॉज वेरी कन्विंस कि ठीक से लिखूंगा। बट मैं ना अभी उस फिल्म का नाम नहीं ले सकता। अच्छा। क्योंकि लोगों का जो है ओपिनियन ही चेंज हो जाएगा इसके बारे में। पर आप जैसा कोई इस फिल्म का नाम नहीं था। ओह, तो एक क्या कोई था और फिर? नाम था अच्छा जो मैं अभी नहीं बता सकता। अच्छा। पर वो नाम और ये कहानी में कोई संबंध ही नहीं था। एकदम संबंध ही, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि ये टाइटल इन्होंने इस फिल्म को क्यों दे दिया। ओके। एंड जब मैंने पढ़ी और मुझे लगा कि बहुत ही फैंटास्टिक स्क्रिप्ट है यार, बहुत ही सटल, रियल, एवरीथिंग। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन टाइटल चेंज हो चुका है साहब। उन्होंने कहा कि एकदम सर इट्स चेंज्ड। मैंने कहा हाँ, अब जाके इट मेक्स सेंस। सो इट हैड नॉट कम टू मी एज आप जैसा कोई। अच्छा। एंड देन इट हैड कम टू मी विद अ कंप्लीटली डिफरेंट टाइटल। तो इसके वजह से थोड़ा इंटरेस्ट मेरा बढ़ गया उसमें कि यार ये धर्मा ऐसी फिल्म क्यों बना रहा है। आई रियलाइज्ड व्हाई आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट। कितने लोग खुश हैं आपको क्लीन शेव में देख के? स्माइल वाला जो अभी रोमांटिक स्माइल, पीछे रोमांटिक म्यूजिक बजेगा, ये भी देखने के लिए कितने खुश है? यू हैव नो आइडिया। गॉड्स ग्रेस यार, अभी आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट। आपका क्या रिएक्शन था व्हेन यू न्यू कि मैडी इज वर्किंग इन दिस मूवी? No, I was very excited. I really love him as an actor, as a person. Even before working साथ में, इनके इंटरव्यूज हम देखते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। Like he doesn't, I don't think you realize कि for an audience, although I'm from the industry, हम लोगों का ना एक परसेप्शन भी बन जाता है। जैसे अगर कोई एक्टर
कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है. You know, he came on some shows and he was talking, and he's such an intelligent man. So I was just very happy to work with him. And also I've been his fan, and to do a romantic film with this guy, I was like, यही चाहिए था मुझे. इससे better romantic film नहीं मिलती मुझे. अच्छा. जहाँ पे सही, you know, chocolate boy. Yeah. तो जब ये सेट पे वॉक कर रहे थे, what was that first music playing in your head? नहीं यार, we met on before rehearsals, on a reading. हाँ, तो तब जब फर्स्ट टाइम मिले तब which music was there नहीं, in the कुछ background? म्यूजिक नहीं था. I just I take him as a person that he is, and whatever he is in front of me. Okay. I like people how they are in films, but when it comes to reality, I just take in whatever they give. And he's a very humble and a very loving and a very warm person. And that I really appreciated. Okay. Thank you. Such a nicely rehearsed line you said. Thank you. पैसे दे दो अभी. जी पे. विवेक सर, दंगल की कौन सी टीम को अगला कास्ट कर रहे हैं आप? सानिया हो गया, फातिमा हो गई. So true. आमिर सर नेक्स्ट. आमिर सर, लेकिन आप वेट कर रहे थे दंगल जैसी पिक्चर बनेगी तब आप अपनी पिक्चर की हीरोइन फाइनल करते रहेंगे कि हाँ ये सारी है. मैं लास्ट हूँ. मुझे ये भी बार करना. I'm very possessive of him. He's a brilliant maker. He's a brilliant maker. But what was the reason of the casting? आपने मतलब जब कर रहे थे casting process, ये जोड़ी क्यों? क्योंकि जब Netflix का slate announcement हुआ था, we were all, अच्छा, we didn't expect कि ये जोड़ी बन रही है. Yeah. नहीं, बिकॉज आपने फिल्म देखी? नहीं, मैं देख नहीं पाया सर वीकेंड को. हाँ, तो आप फिल्म देखेंगे तो और अंदाजा लगेगा, बिकॉज जो श्री रेणु का किरदार है ना, जी, वो एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है. ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल नहीं, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ कि जहाँ वो पला बड़ा है, जैसी चीज़ें उसने देखी है, फिर मधु उसके जीवन में आती है, और उसके बाद में जो थोड़ा सोच बदलने का जो ट्रेलर में भी दिखाया है इन टर्म्स ऑफ पर तुम क्यों लिमिट सेट करोगे मेरी, तो एक चीज़ों को देखने का एक नज़रिया है जहाँ से श्री रेणु आता है ना. तो उस तरह के किरदार कितने के बाद अनलाइकेबल भी बन जाते हैं, यू नो, थोड़ा सा अगर उसको उस तरह से परफॉर्म कर दिया गया. सो इन द मोमेंट दैट हैपेंस ना, ऑडियंस कंप्लीटली डिस्कनेक्ट. सो एक लाइकेबिलिटी, एक मतलब आई स्टिल वांटेड ऑडियंस टू काइंड ऑफ लुक एट श्री रेणु थ्रू द लेंस ऑफ काइंडनेस एंड अंडरस्टैंड हिम वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम. सो मैडी सर हैज दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सनालिटी. आई फील दैट इट विल हेल्प, यू नो, द कैरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स ही इज अ वंडरफुल एक्टर. दैट वाज द रीजन वी अप्रोच्ड हिम, एंड व्हेन ही सेड yes, then we need to find someone who kind of, you know, both of them look together good, in because there is an age gap, it should look, because age appropriate लगना चाहिए. And then जैसे भी मधु का किरदार है, again जब आप फिल्म देखेंगे, someone who is even saying something which is not correct, but there is a way that person is saying. जैसे उस ट्रेलर में भी आप देखेंगे कि पर तुम क्यों सेट करोगे मेरी लिमिट, वो चिल्लाती नहीं है, you know, मतलब she is not throwing a fit, she is trying to tell him with a very you know, genuine perspective कि एक बहुत ही, you know, there is a way in which she says, you know. So and so we thought like Fatima, you know, if she'll be able to play it, then it will really help the character, and then she's also a wonderful actor. So we approached her and then she said yes. So okay, I was very happy because generally क्या होता है ना, लोग आपको एक फॉर्म में देखते हैं और वो फॉर्म से तोड़ भी नहीं पाते. So it's really nice when makers like him see me in a different form. तो that's very एंटी कास्टिंग इन अ वे. लोग यूज्ड टू नहीं, उन्होंने देखा नहीं है, तो फॉर हिम टू कास्ट मी वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी टू. यू नो, आपकी दो पिक्चरों के रेफरेंस ये और ये, मतलब जस्ट फन क्वेश्चन, शादी से प्रॉब्लम क्या है सर? इसमें दो कपल अलग हो रहे हैं, वहाँ पर भी आपने लॉन्ग डिस्टेंस करवा दिया, उसमें भी लड़ाई हो रही है, एंड में सब ठीक हो जाता है. हाँ, बट फिर भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मतलब ये दर्शा रहा है कि उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एंड में सब ठीक हो ही जाता है. नहीं, बट आपको मजा आता है ये कपल्स को अलग करने का? देखो, मतलब उसमें थ्रिल देखते हैं आप, मजा आता है वो स्टोरी लाइन में थोड़ा. सिर्फ साथ देखो, अलग होना भी प्यारी है ना. अगर आप किसी से दूर जाओगे तभी तो एहसास होगा कि यार उनके नजदीक थे तब क्या महसूस होता था. दूर ही नहीं गए तो पास आने का फायदा, मतलब वो एहसास का नहीं आएगा मजा. तो आई गेस दूर जाना भी पास आना ही है. उस तरह से मैं देखता हूँ. तो दो साथ में दूर भी जाएंगे पास ही आएंगे, यही है रिलेशनशिप यार. वेरी ट्रू. लेकिन आप दोनों ने कभी, तीनों से सवाल एक्चुअली, वी कैन स्टार्ट विद यू. स्कूल में भी मैंने बहुत सुना हुआ है, टीचर का भी रोमांस होता था, आंखों ही आंखों में देखते थे. कभी आपने ऐसी कोई स्टोरी सुनी है आपके स्कूल में? मुझे भी बहुत टीचर्स पसंद थी जब मैं स्टूडेंट था, बट टीचर्स के बीच में रोमांस में इतना नहीं घुसता था यार. मुझे जो टीचर पसंद थी, आई यूज्ड टू फोकस ऑन दैट टीचर. बट गॉसिप होती थी कि यार ये टीचर कैसे? वो स्टाफ रूम में होती है ना, वो स्टूडेंट्स तक कहाँ पहुँचती है. और बचपन से गॉसिप्स ने कभी फैसिनेट नहीं किया मुझे. अच्छा, तो मतलब मेरा ये था कि ठीक है, टीचर्स डे को मेरे को इन मैम को काट देना है. ओह, कौन सी मैम थी वो? एक रोजली मैम. और कहाँ पढ़े आप? मैं भीलवाड़ा राजस्थान में. तो एक इंग्लिश पढ़ाती मैं, रोजली मैम थी. अच्छा, वो मुझे बहुत पसंद थी, तो मैंने उनको टीचर्स डे पे काट. रोजली मैम के घर में अभी ना गदर मच चुका है. रोजली मैम को पता भी नहीं होगा मैं कौन हूँ, इतना छुटपन में था मैं. शी मस्ट हैव फॉरगॉटन अबाउट इट.
बट हाँ फातिमा, एनी स्कूल कॉलेज गॉसिप्स ऑफ टीचर्स? गॉसिप्स तो नहीं, मैंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। स्कूल में मैं चाइल्ड एक्टर थी तो ज़्यादा स्कूल जाती नहीं थी। बस एक सर थे जो मुझे बहुत पसंद थे, साइंस के सर थे। अब मुझे उनका नाम भी याद नहीं, इतना टाइम हो गया। बहुत क्यूट थे यार, और मैं चाहती थी कि मैं फेवरेट स्टूडेंट बनूं, लेकिन मैं पढ़ाई में इतनी खराब थी कि मैं कभी नज़र में भी नहीं आई। वेरी सैड। ओके ओके। सर आप नहीं, स्कूल कॉलेज में कभी कोई गॉसिप्स नहीं सुनी टीचर्स के बीच में? ये टीचर वो टीचर को पसंद टीचर्स कर रहे हैं? अगर बीच में होते तो वो स्टूडेंट को क्यों बताएंगे यार? नहीं नहीं बताते नहीं, लेकिन अंदर अंदर स्टूडेंट भी तो स्टोरीज बनाते हैं ना कि ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है। सॉरी, मेरे कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर हैं बड़े डिसअपॉइंट होते होंगे, लेकिन आई डिडंट केयर। सब बच्चों की लाइफ अपने आप में इतनी हाँ, फुलफिलिंग है। हमारा रोमांस ढंग से नहीं चल रहा, उनका क्या सोचेंगे हम यार? वंडरफुल। इस पिक्चर का नाम है आप जैसा कोई, तो एक थोड़ा आप जैसा कोई वाला गेम खेलूंगा आपके साथ। आप जैसा कोई, हमारे लाइफ में कोई ना कोई उस एलिमेंट वाला चाहिए। तो एनी फ्रेंड्स फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, सोशल मीडिया रील शेयरिंग किसके साथ, कोई आपके लाइफ में ऐसा है जो आपके साथ करता है या आप किसी के साथ करना चाहेंगे? सोशल मीडिया रील शेयरिंग रोहित रॉय के साथ। अच्छा, वो बहुत करते हैं आपके साथ? हाँ, हम लोग दोनों बाइकर्स हैं, हम दोनों फिर लगे पड़े रहते हैं। मतलब मैंने और रोहित ने एक साथ ही शुरू किया था। Okay. तो वो मेरा जिगरी दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे सपोर्ट हैं। तो जो रील हम बाकी लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकते, हम उनके साथ करता हूँ। ओके ओके। फातिमा, किसके साथ आप रीलें जैसे शेयर कोई करती है? हूँ। बहुत लोग हैं यार, मैं मीम्स बहुत शेयर करती हूँ। रिया मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ करती हूँ। डायरेक्टर है वो भी एक। कभी कभी विवेक के साथ भी कर लेती हूँ, हम लोग एक दूसरे को भेज देते हैं। बट देयर आर आई हैव मेनी फ्रेंड्स। ओके। विवेक सर, आप किसके साथ करते हैं? मतलब इंडस्ट्री के अलावा भी इंजीनियरिंग के खूब फ्रेंड्स हैं यार। एक बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन कुश बहुत ही जिगरी दोस्त है, सो वी कीप शेयरिंग। ओके ओके। दिल की कोई पर्सनल बात करनी है, आप जैसा कोई आपके लाइफ में कौन है कि जिससे बात कर लें? नहीं, इंडस्ट्री में नहीं ऐसा कोई नहीं, मैं सबसे कह देती हूँ, मतलब जो कहना है। और जो फ्रेंड्स है वो फ्रेंड्स है, जो नहीं है उनसे क्या ही कहेंगे। सर, आप अगर किसी के साथ खाने पीने का प्लान बनाना हो, घूमने का, यू नो कि ये तुरंत हाँ कह देगा और कंट्रीब्यूट भी करेगा, वैसा कौन है आपके लाइफ में? बीवी मेरा असिस्टेंट है। नहीं यार, मेरा माई लाइफ इज सच कि मैं इतना घूमते रहता हूँ कि बहुत डिफिकल्ट है किसी के साथ इस टाइप का बॉन्डिंग कि मैं कभी भी बुलाऊं वो आ जाए। पर कुछ चंद दोस्त हैं बॉम्बे में और चेन्नई में और दुबई में, जिनके साथ मैं ये कर सकता हूँ, बट करता बहुत रेयरली हूँ। यू कैन कॉल अस आल्सो, हम आ जाएंगे। हाँ, ये तो 12 फिल्म रिलीज करी एक फ्राइडे को। गॉसिप या फिर कोई न्यूज़ कंफर्म करनी है इंडस्ट्री के बारे में, सबसे पहले किसको? सच बताऊं, मैं बिल्कुल इस पे इंडल्ज करता ही नहीं ओह। हूँ। ऐसे ही मतलब इतना गदर मचा है पूरी दुनिया में, वॉर से लेके फलाना ढिमकाना, मर्डर, वाइफ ने मर्डर कर दिया हस्बैंड का, ये सारे। तो यार आई वांट टू डू समथिंग हैप्पी यार। मेरा सोशल मीडिया वगैरह है ना एकदम क्लीन रहता है यार। जो अच्छे लोग हैं, जो पते की बात है वो सुनो तो लगता है कि दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये गॉसिप जो है मेरे लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है। आई डोंट फॉलो इट एट ऑल। ओके ओके। आप? नहीं, मैं भी कुछ खास ऐसे गॉसिप में, बिकॉज जो दो लोगों के बीच में असलियत में हो रहा है ना, वो सिर्फ वो दोनों जानते हैं। बाकी लोगों को तो कुछ आइडिया नहीं है। हम लोग कितना भी ऐसे परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, एक्सपेक्टेशंस करेंगे, उससे कुछ फायदा नहीं है। ऑल्सो इट्स नॉट एक्साइटिंग टू मी। Wonderful. 11 July is when the movie is releasing. जाके Netflix पे जरूर चेक करना। And for more interviews, keep following us on Radio City India. थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर। Thank you. Radio City, Radio City, Radio City, Radio City, रग रग में दौड़े सिटी।